Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So CAIB दिसंबर 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं कि इस बार अटेम्प्ट हम लोग देकर देखते हैं, इफ़ यू आर JIB क्वालिफाइड, तो रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट्स क्या रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द सेशन ऑफ टुडे इज अबाउट. इट इज़ अबाउट कि क्या हमारा एलिजिबिलिटी रहेगा CAIB के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो CIB में कवर किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शेड्यूल क्या रहेगा दिसंबर 26 का, और एग्जाम डेट्स क्या हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, यानी दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए कौन सी एग्जाम डेट्स हैं. आज के सेशन में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए EduTab आपको एक फ्री मटेरियल दे रहा है रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल. लेट मी शो यू हाउ टू सी इट. आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है. यू हैव टू सर्च फॉर edutab.in. इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा. एग्जाम्स पर क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर कैब मिलेगा, CAIIB. जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे फ्री मटेरियल पर. फ्री मटेरियल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड CAIIB PYQs. अब ये PYQs क्या हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो कि मेमोराइजेशन टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं. तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द फ्री ई बुक्स, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपके चारों ही सब्जेक्ट्स के, जो आपके CIB के चारों सब्जेक्ट्स है प्लस द इलेक्टिव सब्जेक्ट. उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs मिलेंगे, आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा, ऑल इन दिस ई बुक्स एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, योर नेम, योर ईमेल, योर नंबर, और कुछ और जो क्वेश्चंस हैं आई एग्री पर क्लिक कर कर डाउनलोड करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में आ जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी स्मूथ और फ्रूटफुल बना पाएंगे. सो कमिंग बैक टू द सेशन, हम लोग बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्या है CAIB के लिए. सो देखिए, CAIB के लिए एलिजिबल होने के लिए, यानी सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, राइट. तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सबसे पहले यू शुड बी JIB क्वालिफाइड. जो हमारा जूनियर एसोसिएट वाला एग्जामिनेशन था वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए. अगर आपका वो एग्जाम क्वालिफाइड है देन ओनली यू कैन अपेयर फॉर CIB. या फिर अगर आपने जो प्रीवियस एग्जामिनेशन पहले हुआ करता था, ये पार्ट 1 ऑफ द एसोसिएट एग्जामिनेशन, आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना. अब करंट टाइम्स में तो JIB है, ये प्रीवियस पार्ट था, प्रीवियस इसका नेम आप कह सकते हो, ये था पार्ट 1. ओके. सो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपकी एक और एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए. देखिए, जैसे JIB की बात मैं अगर करूँ, तो JIB के टाइम पे सिंपल सा तरीका था कि यू कैन मतलब JIB एग्जामिनेशन जो है एक बैंकर भी दे सकता है और एक नॉन बैंकर भी दे सकता है ना. यहाँ पर मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं था. नॉन बैंकर जब इस एग्जामिनेशन को देते थे तो हम उसे DB&F बोला करते थे. लेकिन CAIB में दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आपके पास JIB क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए. मेंबरशिप आपकी एक्टिव होनी चाहिए, मतलब जो भी आपकी एक मेंबरशिप की रिन्यूअल फीस लगती है वो आपकी फीस टाइमली पेड अप होनी चाहिए, ताकि आपकी जो मेंबरशिप का स्टेटस है वो एक्टिव नजर आए. अगर आपका स्टेटस एक्टिव है, अगर आप एक एक्टिव मेंबर हैं, तभी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, एल्स आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते. कोई भी पेंडिंग आपकी मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन नहीं होनी चाहिए. नेटफ्लिक्स तभी देख पाते हैं ना अगर आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिव होती है. सेम वे से अगर आपकी यहाँ पर मेंबरशिप एक्टिव होगी तभी आप CAIB को दे पाएंगे, एल्स आप CAIB को नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना. सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में JIB एंड देन आपकी एक्टिव मेंबरशिप यहाँ पर होनी चाहिए. अब सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, 4 पेपर्स आपके यहाँ पर कंपलसरी रहेंगे जैसे JIB में थे. यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम होगा ABM, जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड बैंकिंग मैनेजमेंट. देन BFM आपका एक सब्जेक्ट है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. थर्ड वन इज ABFM एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड फोर्थ वन इज BRBL, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस. ये चारों पेपर आपके कंपलसरी हैं. जैसे आपका JIB में था प्रोसेस, सेम तरीके से आपके यहाँ पर भी 4 पेपर रहेंगे. बट CAIB है तो कुछ एक्स्ट्रा तो होगा ही. तो एक्स्ट्रा क्या है कि आपके पास इलेक्टिव पेपर का एक ऑप्शन है. 5 पेपर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप किसी एक पेपर को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी चॉइस
कर सकते हैं। रूरल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है और सेंट्रल बैंकिंग है। इन पांचों में से आप कोई किसी भी पेपर को इलेक्ट कर कर अपना एग्जाम चूज कर सकते हो, यानी कि इन टोटल आपके लिए कितने सब्जेक्ट हो गए, यू विल हैव दोज 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। और जैसे जेआईबी में था कि आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 45 चाहिए होते हैं, है ना, और 50 अगर आप ले लेते हो तो 50 के बाद आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ता। अगर आपका अटेम्प्ट स्टिल अनक्वालिफाइड होता तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा, पासिंग का वही एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें एमसीक्यू के ऑप्शंस आपको नहीं दिए होते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया और आपको उसका आंसर वहां पर लिख कर बताना है जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। सो कुछ ऐसा प्रोसेस हमारा सीआईबी के अंदर रहता है। तो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन टोटल कितने सब्जेक्ट्स हुए, वी हैव दीज 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपके 4 कंपल्सरी हैं और 1 सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव है। इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो उसे चूज कर सकते हैं। फर्दर रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल क्या रहेगा, अब देखिए दिसंबर 2026 का एग्जामिनेशन आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में आपकी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं 1 से। 1 से 7 सितंबर तक। याद कीजिए जेआईबी सभी चीज़ें लगभग सेम है क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सेम ही है, तो सेम ही रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर रहेंगी। फर्स्ट वीक में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मल फीस के साथ हो जाएगा, अभी हम फीस को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीक में आपका रजिस्ट्रेशन नॉर्मल फीस के साथ हो जाएगा। सेकेंड वीक में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि 8 सितंबर के बाद अगर आप रजिस्टर करवाते हैं, तो अप टू 14 सितंबर आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे विद द एग्जाम फीस। एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर के बाद करवाते हैं, यानी थर्ड वीक में करवाते हैं, तो अप टू 21 सितंबर आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अपना टाइमली रजिस्टर करवा लेंगे, फर्स्ट वीक में खुद को रजिस्टर करवा के एकदम सेफ हो जाएंगे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, कोई सर्वर का इशू नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर लोड भी हो जाता है ना जब हम बाद में रजिस्टर करने की सोचते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे हम क्यों दें, है ना। तो हम अपनी नॉर्मल फीस देकर ही रजिस्टर करवा लेंगे। तो अभी हम फीस की बात कर लेते हैं। देखिए फीस क्या रहेगी, इफ़ यू आर गिविंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप सीआईबी में पहली बार पेपर देने वाले हैं, तो आपकी जो फी रहेगी वो रहेगी आपकी 5000 प्लस जो आपका जीएसटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद इफ दिस इज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट, तो आपको अटेम्प्ट वाइज 1300 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो 5000 रुपीज़ लगते हैं। बट अगर आप मान लो आपने मई में रजिस्टर किया हुआ था खुद को जून वाले अटेम्प्ट के लिए, अगर आपने तब के लिए रजिस्टर किया हुआ था और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप सेकेंड टाइम रजिस्टर करोगे ना, तो सेकेंड टाइम आपको 1300 देने हैं। और ऐसा एज्यूम नहीं कर लेना है कि आपने पिछली बार रजिस्ट्रेशन करवाया था तो अब 3 साल तक वैलिडिटी है, इसलिए मेरे को 3 साल तक रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम फॉर्म तो फिल करना ही करना है ना, इवन इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड और थर्ड और एनी ऑफ द अटेम्प्ट, है ना। तो आपको एग्जाम फॉर्म तो फिल करना ही करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में फीस ज़्यादा है और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में जो आपकी फीस है वो कम है, सिर्फ एग्जाम फीस लगती है 1300 की। फर्स्ट अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं इसलिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। क्लियर, एग्जाम फीस आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। एग्जाम डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो सबसे पहला एग्जाम जो है वो आपका 6 दिसंबर को है, दैट विल बी फॉर द सब्जेक्ट एबीएम। एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के लिए आपका पहला पेपर रहेगा। देन आपका सेकेंड पेपर 12 दिसंबर को है, जो कि आपका बीएफएम का पेपर है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। 13 दिसंबर को 12th के जस्ट एक दिन बाद आपका एबीएफएम का पेपर है। जैसे पहले एएफएम का पेपर था, अब एबीएफएम का पेपर है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। 20 दिसंबर को फिर आपका पेपर है बीआरबीएल का, जिसमें आपके पास अगेन 1 वीक का गैप रहेगा। और फिर 1 वीक के गैप के बाद आपका जो इलेक्टिव एग्जाम है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे अमंग दीज 5, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो भी आप सब्जेक्ट को इलेक्ट करोगे, उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपका 27 दिसंबर को होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर भी ऑनलाइन रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वही 100 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 100 मार्क्स, सेम पैटर्न जो पहले था, एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सम क्वेश्चंस विद ऑप्शन आएंगे,
एंड सम क्वेश्चंस कैन बी विदाउट ऑप्शंस, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पर थोड़ी सी डीप नॉलेज जो है वो CIBF जो है वो चेक करता है कि आप CIB का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा इफ़ यू हैव द डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। वही 2 आवर्स का टाइम पीरियड रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, फीस भी लगभग उसी तरीके से है आपकी। फीस के जो ये रजिस्ट्रेशन की डेट्स के हिसाब से फीस है कि पहले नॉर्मल, फिर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, फिर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा, वो भी लगभग सेम है, और शेड्यूल आपके सामने है। सो अगर अब आप नवंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो जल्दी से खुद को तैयार कर लीजिए एग्जामिनेशन के लिए, अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए और तैयारी करनी भी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे यू विल बी इन द एग्जामिनेशन मोड, ताकि आपकी एग्जामिनेशन जो है उसकी तरफ आपका एक ध्यान हो जाएगा, तो आप अच्छे से एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है आपकी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, विल श्योरली इन्फॉर्म यू, और आपको टाइम टू टाइम जो है हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CAIB, ताकि आप अपडेटेड रहें, ठीक है। वन मोर थिंग, एड्यूटैप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जल्दी ही एक कोर्स लेकर आ रहा है फॉर CAIB। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट। तो आप एड्यूटैप के कोर्सेज को फॉलो कर कर, जैसे आपने JIB को क्वालिफाई कर लिया, सेम वे से आप CAIB को भी क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। सो हम मिलते हैं आगे एड्यूटैप के लेक्चर्स में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे CAIB के सब्जेक्ट्स। फॉर any kind of doubts and queries regarding CIB, you can write down in the comment section below, and you can even call us on 8146207241 or email us at hello@edutap.co.in। और इस सेशन को देखते ही अपनी ई बुक्स डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं बाद में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।